फिर से नहीं बोलिएगा जय भीम भैया, जय भीम। तीसरा चैप्टर ना स्टार्ट कर दिए हैं, चलिए निकालो। जो कल नहीं आए थे फिर से हम थोड़ा फुहारा मारते हुए आगे बढ़ जाते हैं ना, तो लिख लीजिए। चैप्टर 3 है, लिखो। जो कल नहीं लिखे थे, जो लिख लिए हैं नहीं लिखना है, जो नहीं लिखे थे लिखे। चैप्टर 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण। दो चर वाले रैखिक समीकरण। और पढ़ना चाहिए। कट रहा वीडियो, माथे दर कट रहा है। चलिए, और चैप्टर 3 है दो चर वाले रैखिक समीकरण। कल भी अच्छा से समझा दिए थे, आज उतना नहीं समझाएंगे। नाम ना खुलमो ने कहता है कहाँ एकदम सब प्रजाति रस छीनी की नए कटल रहे कल है कर देते हैं। हम नाखूनों भी चेक करेंगे। बच्चा ऐसा नर्सरी ऐसा कौन काट के आया है रे, सब न कोचा न कोची फिर हम लगा रहता है लड़ाई, लगी सब बढ़ेले रहती है। हम सब के कटवा देते हैं, टेंशन काहे ले, यहीं पर ही हम ही काट देंगे पकड़ के। चलिए बस हो गया। और चैप्टर 3 है मैथ में चल रहा है, मैथ में दो चर वाले रैखिक समीकरण। दो चर वाले रैखिक समीकरण, दो चर वाले हिट आ जाएगा बुआ, रैखिक समीकरण। कल अच्छा समझा दिए थे चैप्टर के बारे में, तो फास्ट में करती हूँ। दो मतलब हुआ दो चर रहेगा, कितना चर रहेगा, दो चर मतलब दो चर, यानी 26 लेटर में कुछ भी क्या है रह सकता है। ए बी सी डी ई एफ जी एच जेड में कोई भी दो चर रह सकता है, दो चर। यानी 9th में पढ़े थे एक चर वाला रैखिक समीकरण। 9th में क्या पढ़े थे, एक चर वाला रैखिक समीकरण, एक चर वाला रैखिक समीकरण। लेकिन यहाँ पर पढ़ रहे दो चर वाला, यानी अगर ए रहेगा तो दूसरा समीकरण में क्या रहेगा, बी रहेगा। अगर एक्स रहेगा तो क्या रहेगा, वाई रहेगा। यानी कुछ भी रह सकता है 26 लेटर में। बाले रैखिक, रैखिक का अर्थ क्या होता है, रैखिक अर्थ एक होता है। रैखिक अर्थ क्या होता है, एक। सेकेंड चैप्टर बहुपद में बताए थे कि रैखिक समीकरण का जो घात कितना होता है, एक होता है, और इसका व्यापक रूप ए एक्स प्लस बी होता है। यानी देखिए यहाँ पर कितना घात है, एक घात है, कितना घात है, एक घात है। चलिए तो इसमें पढ़ेंगे दो चर रहेगा, कितना चर रहेगा, दो चर, और रैखिक मतलब इसका घात कितना रहेगा, एक, और उसका सॉल्यूशन पढ़ेंगे। जो नहीं लिखे तो लिख लेना है। यह चैप्टर कितना इंपॉर्टेंट है। पहला चैप्टर पढ़े अभी तक, दूसरा चैप्टर वो बुआ हमारे लिए सिर्फ लघुतरीय के लिए और ऑब्जेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट था, है ना। वो दोनों चैप्टर से दीर्घोत्तरीय प्रश्न नहीं बनता है। लेकिन यहाँ पर बुआ कोई ऐसा साल नहीं है जहां पर दीर्घोत्तरीय नहीं पूछा है, सब साल पूछा है। अभी पूछेगा 27 में ही। तो बुआ पहला ऑब्जेक्टिव के लिए है ना, एग्जाम और भी से कितना हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। से चलिए तो भैया पहला ऑब्जेक्टिव के लिए, ऑब्जेक्टिव के लिए कम से कम 4 से 5 नंबर, 4 से कितना नंबर, 5 नंबर, या 3 से 4 लगभग रहेगा, है ना। उसके बाद लघुतर ये शॉर्ट क्वेश्चन, शॉर्ट टाइप क्वेश्चन,
शॉर्ट टाइप क्वेश्चन, कम से कम 2 क्वेश्चन यानी 2 नंबर लघु उत्तरीय प्रश्न 4, उसके बाद लॉन्ग 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 कम से कम हर एक साल बउआ 1 क्वेश्चन एकदम फिक्स है। 1 क्वेश्चन लिख लीजिए, यानी टोटल किया जाए तो यहाँ पर 5 5 4 9 9 4 मतलब 15 नंबर लगभग कितना नंबर हम कितना लिखाए थे 10 लिखाए थे। हाँ 10 नंबर लगभग कितना नंबर वह 10 मार्क्स लगभग रहेगा है ना, 10 मार्क्स अप्रोक्स रहेगा, लगभग रहेगा। लिख लीजिए जो नहीं लिखे थे। चलिए लिख लीजिए जल्दी फास्ट में, कल नहीं लिखे थे सिर्फ वो लिखना है। तो आनी बउआ अभी तक पहला चैप्टर पढ़े, दूसरा चैप्टर 10 10 20 नंबर क्लियर हो गया। जब ही पढ़ लेंगे तो लगभग 30 नंबर लगभग ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव मिला करके। क्या हुआ देखो सुबह जिस प्रकार का चेहरा रहेगा शाम तक वही चेहरा रहेगा। अगर सुबह मुस्कुराते हुए उठा है तो वो आपका पूरा टाइम जो होगा सुबह से लेकर के रात तक जब तक नहीं सोता है जब तक वैसा चेहरा रहेगा। सुबह ही एकदम भकवाल है ऐसी रह रहा है, कोई तरू ताजगी नहीं है, तो बस पूरा दिन भर का समय वैसा ही व्यतीत होगा। दिखता है गुन्नू नहीं दिखा है क्या? हाँ चलिए हो गया। चलिए कल जितना टाइम वेस्ट किए थे उतना आज भी करेंगे नहीं करेंगे, जितना कल क्वेश्चन बताए थे बस लिख हो गया ना। लेकिन बेसिक जो कल बताए थे बेसिक मैथ में क्या कर दिए हैं बता दिए, तो कोई दिक्कत है नहीं होगा। बस एक क्वेश्चन बता देते हैं और सब जानता हो गया, लिखो। हाँ लिखो जल्दी। चलिए पहले यहाँ पर टॉपिक जो फर्स्ट डाले थे टॉपिक लिख लीजिए आप सभी, कम से कम एक का क्वेश्चन सब बना लेगा। आप सभी उसी टॉपिक में लिखना नहीं है टॉपिक, लेकिन क्या कर ये सब टॉपिक डाल देगा। देखो टॉपिक फर्स्ट है, आप सब नहीं लिखना है, आप सब नहीं लिखिएगा। टॉपिक कहाँ तक हुआ था कल 2 तक ना, ये सब लिखो हुआ। टॉपिक फर्स्ट टॉपिक फर्स्ट क्या लिखाए थे बुआ, एक चर वाले रैखिक समीकरण से मान याद करना, कैसे लिखाए थे देखो उनको क्या था ऐसी था। एक चर वाले रैखिक समीकरण से एक चर वाले रैखिक समीकरण से मान ज्ञात करना वही बेसिक मैथ में भी पढ़ा दिए थे। चलिए तो एक क्वेश्चन बना लीजिए, आप सभी बनाओ, नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरे के टॉपिक में बनाइए। चलिए बनाइए तो एक चर वाला रैखिक समीकरण, इसे एक्स का क्या करना है मान ज्ञात करना है।
बनाइए। हो गया ना? मैं लेट होगा। चलिए, वो यहाँ पर चर वाला पद एक तरफ, अचर अचर वाला पद एक तरफ, तो क्या करेंगे? 4x प्लस में 8x इधर आकर के क्या हो जाएगा? माइनस 9 प्लस में 5 इधर जा करके -5। अब कितना हो जाएगा बुआ? माइनस कितना? 4x माइनस 4x और -9 -5, माइनस माइनस प्लस। चलिए प्लस प्लस क्या हो जाएगा? प्लस प्लस क्या होगा? प्लस। माइनस 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 के इन्फिनाइट तक रहे तो क्रिया जो होगा जुटने का, लेकिन चिन्ह क्या देंगे? माइनस का। फिर माइनस माइनस गुना माइनस का योग रहे, लेकिन माइनस की संख्या सम रहे, माइनस की संख्या सम, तो आंसर किसमें होगा? प्लस में। अगर बउआ विषम रहेगा तो आंसर माइनस में, विषम रहेगा तो आंसर माइनस में, विषम रहेगा तो बस ये तो है, ये है तय प्लस रहे, हमेशा क्या होगा? प्लस। माइनस की संख्या माइनस कितना ही रहे तो जुटने क्रिया लोगन, लेकिन चिन्ह नहीं इसके। अब बस ये वाला है, माइनस गुना माइनस कुछ भी रहे, कितना ही रहे, कितना भी नहीं रहे, लेकिन यहाँ पर देखना माइनस की संख्या सम रहेगा तो आंसर किस में? प्लस में। और माइनस की संख्या विषम रहेगा तो आंसर प्लस में, सॉरी माइनस में। चलिए तो क्या आ जाएगा? -14। चलिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा? कैंसिल। 4 गुना में इधर जा करके भागा में, तो 14/4 दूसरे कट रहा, दो दूनी 4 और 2 सत्ते 14, x बराबर। चलिए एक और बनाइए। चलिए बनाइए फास्ट। कैसे करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन ना, तिरछा तिरछी गुना। चलिए बनाइए। बेसिक मैथ में सब बताए थे ना, कल होमवर्क भी दिए थे ना। हाँ चलिए रहने देते हैं, और बनाएगा। हो गया ना बुआ? चलिए यहाँ पर तिरछा तिरछी क्या करेंगे? गुना। गुना पहले चिन्हांक लेकर वह प्लस, यहाँ पर गुना क्रिया लेंगे, प्लस गुना प्लस प्लस, 2 चौके 8x, प्लस गुना प्लस प्लस, 2 पचे 10, प्लस गुना माइनस माइनस, 7 पचे 35x। अब चार वाला एक देने, अब वो 8x माइनस में इधर आकर के प्लस में 35x, अब इधर प्लस में इधर जाकर के माइनस में। चलिए चलिए जोड़ दीजिए, वो 8 5 कितना हो जाएगा? 13, अब 3 1 4, 43x -10, ये गुना में इधर जा करके भागा में -10/43 आंसर आया इतना। बस एक लास्ट बनाइए, बस खत्म कीजिए, कल भी ढेर बताए थे। बनाइए। हो गया ना?
सब लिखिए करती है अभी। बन गया ना। चलिए दो जो कॉमन होने बउआ इसको अंदर क्या करेंगे गुना, तो प्लस गुना प्लस प्लस दो दूनी 4x, फिर प्लस गुना प्लस प्लस 2 पचे 10। चलिए 4x से प्लस कितना 5, वाई इधर सेम रहे अब इक्वल रहे तो क्या हो जाएगा कैंसिल। तो बताइए 10 बराबर क्या हो जाएगा 5, आंसर निकलेगा x का, निकलेगा बस ऐसी। इसका बुआ नॉट हल, नहीं हल होगा, हल होगा होगा। चलिए मिस्टेक से पड़ गया था, तो खत्म कर दे, ये सब बन जाएगा ना ऐसे। चलिए बाकी सीखेंगे। टॉपिक 2 लिखिए, तो हम खाली लिखवा देते हैं, ज्यादा नहीं बताते हैं कल इतना। टॉपिक 2 क्या लिखाए थे वो, टॉपिक 2 क्या था? हाँ समीकरण बनाना सीखे। अच्छा पहले व्यापक रूप, चलिए हाँ इससे पहले वो आप व्यापक रूप समझिए। यहाँ पर अभी सेकेंड चैप्टर में जो पढ़े थे बउआ है ना, व्यापक रूप पढ़े थे। पहला रैखिक रैखिक बहुपद का, किसका बउआ रैखिक बहुपद का व्यापक रूप पढ़े थे। उसके बाद द्विघात बहुपद का, कौन सा बहुपद का द्विघात बहुपद का। उसके बाद और पढ़े थे त्रिघात बहुपद का, कौन सा बहुपद का त्रिघात बहुपद का, त्रिघात बहुपद का। चलिए रैखिक बहुपद का व्यापक रूप, रैखिक बहुपद का व्यापक रूप क्या था ए एक्स प्लस बी, ए एक्स प्लस बी, ए एक्स प्लस बी। और द्विघात बहुपद का व्यापक रूप ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप ए एक्स की प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। अगर पूछे रैखिक बहुपद में शून्य की संख्या एक, रैखिक बहुपद में शून्य की संख्या एक, द्विघात बहुपद में शून्य की संख्या दो, त्रिघात बहुपद में 3। यहाँ पर कौन कौन दो हो जाएगा अल्फा कोमा बीटा, और त्रिघात में हुआ अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा गामा। ये व्यापक रूप है। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण का भी क्या है व्यापक रूप। जैसे देखिए दो चर वाले स्टार मान के लिखाए थे। चलिए दो चर वाले, दो चर लिखना नहीं अभी, दो चर वाले रैखिक समीकरण का, रैखिक समीकरण का व्यापक रूप, व्यापक दो चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप कैसा होता है। तो वो ए एक्स बुआ a1 x प्लस b1 y बराबर क्या c1, a1 x प्लस b1 y बराबर c1। उसके बाद a2 x प्लस b2 y बराबर c2। समझे क्या हुआ a1 x प्लस b1 y इक्वल c1, a2 x प्लस b2 y बराबर c2। हम कह सकते x के गुणांक को पहला समीकरण में a1 और y के गुणांक b1 और c1 हो जाएगा x का गुणांक a2 और y गुणांक b2 और क्या हो जाएगा c2। इला लिख लीजिए, लिखो ठंडा है आज। हो गया। चलो अब देखिए यहाँ पर दो और छूट गया ना सिलेबस जब बचा हुआ है रहे तो कोई दिक्कत नहीं। चलिए यहाँ पर देखिए वो हमारा रहेगा दो समीकरण 2x
प्लस 3y बराबर 4, 4x प्लस 5y बराबर कितना 6। अब देखिए अगर यहाँ पर हम a1 का मान पूछे तो आप कितना बताइएगा, a1 का मान, अब b1 का मान 3 और c1 का मान पहला समीकरण ना। चलिए a2 का मान 4, इसमें a2 b2 c2, a2 का मान 4, b2 का मान 5 और c2 का मान 6। लिखिए आप सब जो नहीं लिखे थे कल। अभी नहीं लिखा लिया। शांत रहो, वो कॉपी हाँ। चलिए एगो अपने मन से लिखिए तो हम दे रहे हैं, सब लिखो, सब लिखिए। चलिए a1 b1 c1 लिखो, क्या कर रहे हो तुम लोग। हो गया ना। चलिए देखिए बताइए बुआ, a1 का मान 4, b1 का मान हाँ -5 और c1 का मान -4, a2 का मान b2 का मान 5 और c2 का मान -7। समझ गए ना, लिखा जाएगा बस। अब टॉपिक नंबर 2 क्या लिखाए थे। हाँ हाँ बस एक क्वेश्चन उस पर लेते हैं, बस खत्म कर देंगे, है ना। टॉपिक लिख दीजिए वो टॉपिक 2, आप सभी जो नहीं आए थे टॉपिक 2 लिखिए। समीकरण बनाना सीखे, ऐसे लिखाए थे क्या, समीकरण बनाना सीखे इतनी ना कि 2 4 वाले बस लिखे तो समीकरण बनाना सीखे, समीकरण बनाना सीखे। बनाना तो सीखिए, जिलेबी बनाना सीखिए। चलिए एक क्वेश्चन लिखिए तो, लिखो सब, चलिए लिखिए सब हुआ। प्रिया नाम की महिला, लिखिए क्वेश्चन, प्रिया नाम की महिला, लिखो क्वेश्चन लिखा रहे, बनाना है समीकरण था। मुस्कुरा लेकिन कि हमारे नाम लिख रहे सब। प्रिया नाम की महिला अपने दुकान के सामान लाने के लिए परीक्षा दे देगी तो फिर यही सब काम संभालेगी ना, आई है जाएगी लाएगी। क्या लिखे हुआ, प्रिया नाम की महिला अपने दुकान के सामान लाने के लिए एक पैकेट कलम एक पैकेट कलम तथा एक पैकेट पेंसिल खरीदती है।
एक पैकेट पेंसिल खरीदती है, एक पैकेट पेंसिल खरीदती है, एक पैकेट पेंसिल क्या करती है, खरीदती है, तब वह तब वह तब वह दुकानदार को तब वह दुकानदार को 500 रुपया देती है। इतना महंगा नहीं लगे भैया, 500 रुपया देती है, मतलब हाँ भैया कितना रुपया देती है, इतना महंगा हम नहीं खरीदेंगे। 500 रुपया क्या करती है, देती है, फुल स्टॉप दीजिए। जबकि 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 दूसरी दुकान में दूसरी दुकान में दूसरी दुकान में एक पैकेट कलम एक पैकेट कलम तथा एक पैकेट पेंसिल एक पैकेट पेंसिल एक पैकेट पेंसिल एक पैकेट पेंसिल के लिए के लिए के लिए के लिए उन्हें 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 सिर्फ उन्हें सिर्फ उन्हें सिर्फ 200 रुपया देना पड़ता है, उन्हें सिर्फ 200 रुपया देना पड़ता है, 200 रुपया देना पड़ता है। तो समीकरण बनाएं। बस यह नहीं भी समीकरण खाली लिखना, हल नहीं करना है, बाकी हल लिख लीजिए। तो क्या लिखें, तो समीकरण बनाएं। चलिए कैसे बनेगा, बनाइए, देखिए ये बताते हैं। देखो महंगा पहले हम नहीं लेंगे, हाँ दूसरा का दुकानदार ही जाएंगे तो लेंगे ना। हो सक कुछ सोना का रहे कल माता नहीं जगह महंगा नहीं रहेगा। चलिए इतनी महंगा रहेगा भैया। चलिए तो क्वेश्चन क्या, देखो हल लिखेंगे, पहले क्या लिखेंगे वो हल। जब भी समीकरण वाला रहेगा दो चर वाला, तो दो वस्तु रहेगा, कितना वस्तु, दो वस्तु। अगर व्यक्ति भी रहेगा, व्यक्ति कि पिता का उम्र इतना है, पुत्र का उम्र इतना है, इतना वर्ष इतना हो जाता, तो जब भी होगा दो चर में तो वह दो की तुलना होगा, कितना की तुलना, क्योंकि तुलना हमेशा एक में किया दो में, अब वह दो रहेगा। यहाँ पर दो वस्तु है, एक कलम है और एक क्या है, पेंसिल है, एक कलम है और एक क्या है, पेंसिल है, दो वस्तु ना। तो अब देखो दोनों का मूल्य देखो, एक पैकेट है, कितना पैकेट है, तो यहाँ पर एक पैकेट न मानेंगे, एक ही पैकेट मानेंगे ना, तो एक ही पैकेट के बारे में बोल रहा है, तो एक पैकेट मानेंगे। तो माना कि एक पैकेट का मूल्य कितना मान लेंगे, माना कि एक पैकेट का मूल्य, एक पैकेट कलम न हुआ, नॉर्मली ऐसी खरीद दिए, कलम एक ही दिया हुआ है, नॉर्मली एक ही दिया हुआ है ना, एक ही पैकेट है, तो चलो कलम का मूल्य कितना मानेंगे बुआ, एक्स मानेंगे, कितना मानेंगे बुआ, एक्स रुपया है ना। उसके बाद एक पैकेट पेंसिल ना, मिस्टेक लिख दिए, और एक पैकेट क्या, पेंसिल, पेंसिल का मूल्य क्या मानेंगे, कितना रुपया, 22 रुपया। चलिए तो कहाँ से चलेंगे, प्रश्न से। पहला समीकरण, पहला दुकानदार के पास गया, वह एक पैकेट और एक पैकेट पेंसिल खरीदती है, तो वह एक यहाँ पर एक के पैकेट के बारे में वर्णन किया गया है, हम पास में कोई दिक्कत नहीं। तो क्या आ जाएगा, पहला एक पैकेट, तो एक सिर्फ होगा, कितना होगा, एक्सेल होगा,
तो 10 पैकेट था, जब 10 पैकेट रहते तब क्या हो जाता 10x, लेकिन एक के हुए तब एक से हो जाएगा। यहाँ पर भी क्या हो जाएगा बाई, और तब कई रुपया लगा 500 लगा, तो दिस इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगा। फिर वही फिर दूसरा दुकान, हाँ, वो भी यही बात हो जाएगा, क्योंकि एक के पैकेट में बोल रहा है, तो एक के पैकेट में तो x प्लस वाई बराबर कितना दूसरा, बस खाली क्वेश्चन बस ये हमारा सॉल्यूशन, बाकी बाद में सीखेंगे। 4 विधि सीखेंगे, पहला विलोपन विधि, दूसरा प्रतिस्थापन विधि, तीसरा प्रजगुणन विधि, चौथा ग्राफीय विधि। चारों विधि से ये समीकरण हल होएगा और सभी का आंसर सेम आएगा। लिखो, हो गया, एक और बनाएंगे। लिखिए तो एक क्वेश्चन आप सब बनाओ। हो गया, लिखिए था, बनाएंगे अपने से, रहने दो, सब समझ जाएगा ना। हैं? ढेर क्वेश्चन बताए थे कल ना, हटा दें टॉपिक। क्या है कागो एक बार है गुनु, चलिए एक बार लिखिए था, लिखिए लिखिए क्वेश्चन और, चलिए लिखो ना। इसमें समीकरण नहीं दिया है। देखो लिखो 5 पेंसिल और 7 कलमों की कीमत, लिखिए 5 पेंसिल और 7 कलमों की कीमत, 5 पेंसिल और 7 कलमों की कीमत, 5 पेंसिल और 7 कलमों की कीमत 50 रुपया है, 50 रुपया है। कितना रुपया है बुआ? जबकि 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 7 पेंसिल और 5 कलमों की कीमत, और 5 कलमों की कीमत, 7 पेंसिल और 5 कलमों की कीमत 46 रुपया है, 46 रुपया है, 46 रुपया है। तो समीकरण लिखिए, क्या लिखा है क्वेश्चन बुआ? 5 पेंसिल और 7 कलमों की कीमत 50 रुपया है, 7 कलमों की कीमत 50 रुपया है, जबकि 7 पेंसिल और 5 कलमों की कीमत 46 रुपया है। तो समीकरण लिखें, चलिए बनाइए तो, हो गया। ये हो गया ना। चलिए लिखेंगे कैसे, यहाँ पर लिखावट मेन है। देखो लिखने का तरीका, यहाँ पर मैथ में ये वाला सीखिए, सब गलती लिख रहे हैं।
देखो माना कि यहाँ पर देखिए कितना वस्तु है, दो वस्तु, कितना वस्तु है, दो वस्तु। तो माना कि बउआ यहाँ पर एक कलम है और एक क्या है, पेंसिल है। तो माना कि एक कलम मानेंगे, कितना कलम मानेंगे, माना कि एक कलम कलम की कीमत, पहले पेंसिल था, पहले पेंसिल मानी, माना हाँ 5 पेंसिल दिया हो लेकिन एक पेंसिल मानेंगे, कितना पेंसिल, माना कि एक पेंसिल का मूल्य कितना मानेंगे बुआ, 100 रुपया, कितना रुपया मानेंगे, 100 रुपया। उसके बाद तथा नहीं लिखना है, तथा हाँ सिर्फ लिखेंगे एक कलम का मूल्य, एक कलम का मूल्य, हाँ यही सब टीचर देखता है। एक कितना हो जाएगा बुआ, 22 रुपया, कितना रुपया, 22 रुपया। तब कहां से चलेंगे, प्रश्न से, कहां से चलेंगे, पहला क्या था, पहला क्या था, क्या बोला, 5 पेंसिल 7 कलम का मूल्य कितना है, तब हुआ 7 पेंसिल ना, तो एक पेंसिल का मूल्य 100 रुपया, तो 7 पेंसिल का मूल्य 7x हो जाएगा, कितना हो जाएगा 7x। फिर 5 पेंसिल है चलिए, तो कितना हो जाएगा 5। उसके बाद कलम कितना है 7, एक कलम का मूल्य 22 रुपया, तो 7 कलम का मूल्य 7 22, टोटल कितना लग रहा है दोनों का एक 50 रुपया। बस समीकरण फर्स्ट। फिर क्या है उसी, उसके बाद क्या है, जबकि हाँ 7 पेंसिल, तो फिर एक पेंसिल का मूल्य 100 रुपया, तो 7 पेंसिल का मूल्य 7x। उसके बाद हाँ 5 कलम के मूल्य, तो एक कलम के मूल्य 22, तो 5 कलम के 5 22 बराबर कितना बन जाएगा। ऐसे बस खत्म करिए, इतना तक कल हो चुका था। चलिए टॉपिक अब 3 लिखिए, टॉपिक एकदम 3 से आपको नया लगेगा, सभी के लिए नया है। चलिए टॉपिक 3 लिखिए बुआ, टॉपिक क्या 3। हो गया ना, लिख लिए टॉपिक 3। अभी हम बताएं बुआ दो चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप, a1 प्लस b1 बाई बराबर c1, a2x प्लस b2 बाई बराबर c, बराबर क्या c2, बराबर c2। अब 4x प्लस 5 बाई माइनस 6, 4x माइनस 2y, समझो इधर सबका नया है। अगर पूछे बुआ ये पहला समीकरण से a1 का मान तो कितना बताइएगा, इसका गुणांक 4, b1 का मान 5, b1 का मान 5 है, b1 1 तो फर्स्ट समीकरण के लिए, 2 2 लगा देंगे तो सेकेंड समीकरण के लिए, तो a1 का मान 4 और b1 का मान 5 और c1 का मान -6, c1 का मान a2 का मान 4, a2 का मान 4, b2 का मान -2 और c2 का मान -7, c2 का मान -7। अब चलिए कुशीनगर, चलिए कुशीनगर, कुशीनगर बोले, क्या है कुशीनगर, एक नगर। चलिए देखो समझिए
यहाँ पर पहले कंडीशन समझते हैं। कंडीशन, थ्री कंडीशन। पहला देखिए, एकदम आराम से समझिए, ये मेन है। इस पर बुआ दो तीन कम से कम इस बार कम से कम 5 नंबर पूछा है इस पर खाली। समझिए, दीर्घोत्तरीय प्रश्न है ऑब्जेक्टिव, लेकिन दीर्घोत्तरीय से अगर क्वेश्चन पूछ रहा है, ऑब्जेक्टिव भी पूछ रहा है और लघुत्तरीय भी पूछ रहा है। तो ध्यान से देखिए, पहला कंडीशन है बुआ कि A1 बटा A2, A1 बटा A2, A1 बटा A2, और क्या, हाँ, A1 बटा A2 इज नॉट इक्वल टू B1 बटा B2 के। अभी जो समीकरण लिख रहे थे ना, यानी पहला के बराबर दूसरा नहीं रहेगा। A1 बटा A2 इज नॉट इक्वल टू B1 बटा B2। तो इस कंडीशन में क्या होगा, तो पहले इसके लिए संगत बोलेंगे। क्या बोलेंगे भैया? संगत। क्या हो जाएगा? संगत। क्या हो जाएगा? संगत। समाप्त करो अभी। क्या होगा? संगत। हल हल हल, तो वह एक हल, कितना हल होगा? एक हल। एक हल, एक हल या एक हल को ही बोलते हैं दूसरा नाम अद्वितीय हल। कौन सा हल? अद्वितीय हल। अद्वितीय मतलब कोई दूसरा नहीं, अद्वितीय हल। अद्वितीय हल, हल पूछेगा, कंडीशन खाली डाल देगा, कंडीशन डालेगा, कहेगा कि यदि A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 है तो संगत होगा कि संगत? संगत। क्या हो जाएगा? संगत होगा, मतलब हल होगा, हल होगा। अच्छा, हल होगा तो कैसा हल होगा? अद्वितीय हल होगा, अद्वितीय हल होगा। ग्राफ कैसा होगा? ग्राफ तो प्रतिच्छेदी। ग्राफ कैसा होगा? ग्राफ कैसा होगा? प्रतिच्छेदी। ग्राफ कैसा होगा? कैसा? यानी कि वो एक दूसरे को काट देगा। ये ग्राफ प्रतिच्छेद कर रहा है, मतलब बनाएंगे ग्राफ तो वो एक दूसरे को कट कर देगा, तो ये प्रतिच्छेद कर रहा है ना, तो ग्राफ कैसा होगा? प्रतिच्छेदी। अब वह विरोधी किया विरोधी, या वह अविरोधी रहेगा, अविरोध करेगा, है ना, अविरोधी। इसके लिए क्या बोलेंगे? अविरोधी। क्या बोलेंगे? तो A1 बटा, कंडीशन हम पूछेंगे, A1 बटा इज नॉट इक्वल टू B1 बटा B2, तो क्या होगा? संगत। कितना हल? एक हल। कितना हल? कितना हल? एक हल या अद्वितीय हल। ग्राफ प्रतिच्छेदी, ग्राफ के बाद क्या होगा? अविरोधी, अविरोधी। क्या हो जाएगा? फिर दूसरा कंडीशन, A1 बटा A2, A1 बटा बराबर B1 बटा B2 इज नॉट इक्वल टू C1 बटा C2। अब ई भी बराबर रहेगा, ई भी बराबर, लेकिन तीसरा बराबर नहीं रहेगा, तो इस कंडीशन में वह असंगत होगा, मतलब हल नहीं होगा, असंगत होगा। क्या होगा? असंगत। क्या होगा? क्या होगा? हल में इसका कोई हल नहीं होगा, वह कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा, कोई हल, कोई हल नहीं होगा। ग्राफ क्या होगा? अभी ग्राफ तो वो अगर इस कंडीशन में ग्राफ समांतर हो जाएगा, ग्राफ क्या हो जाएगा? समांतर। ग्राफ क्या हो जाएगा? समांतर। और इसमें विरोधी किया विरोधी, तब विरोध करेगा, इसमें विरोधी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विरोधी। यानी ग्राफ कैसा रहेगा? तो ऐसा होगा। कटेगा नहीं, कटेगा नहीं। बोले A1 बटा बराबर B1 बटा B2 बराबर B1 बटा B2 इज नॉट इक्वल टू C1 बटा C2। क्या होगा? असंगत। क्या होगा? असंगत। तो कितना हल? कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा, हटा दीजिए, कोई हल नहीं, कोई हल नहीं। ग्राफ समांतर, ग्राफ, इसके बाद क्या हो जाएगा? विरोध। तीसरा कंडीशन आता है इसमें बुआ, तीनों के तीनों बराबर रहेगा, तीनों के तीनों क्या रहेगा? बराबर। A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर C1 बटा C2। बताओ, संगत के संगत, इसमें संगत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हल क्या होगा? तो अनंत हल होगा, अनेक हल या अनंत हल, अनेक हल या अनेक हल या अनेक हल या अनंत हल, अनंत हल। अनेक बोलिएगा तो अनंत, दोनों एक ही शब्द है। अनेक हल या अनंत हल, दोनों एक ही है।
दोनों क्या है? चलिए अब ग्राफ कैसा होगा बुआ? ग्राफ ग्राफ कैसा होगा बताइए, कैसा होगा? पढ़ लिया नहीं स्कूल में? पढ़े तो वह ग्राफ संपाती होगा। ग्राफ क्या होगा? संपाती। ग्राफ क्या हो जाएगा? संपाती। अनुवा एक 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 ओवरलैप होगा, दूसरे पर क्या हो जाएगा? इसी पर जाएगा, इसे बोलेंगे संपाती। क्या बोलेंगे? ग्राफ क्या हो जाएगा? संपाती। अविरोधी क्या विरोधी? तो अविरोधी। क्या हो जाएगा? अविरोधी। अधुआ अभी हम पूछेंगे हुआ इतना पर हमसे पूछे कितना नंबर भी आता, कम से कम 5 नंबर ऑब्जेक्टिव और लघुत्तरीय मिला करके कंडीशन पर। चलिए फिर से बोलिए A1 बटा A1 बटा नॉट इक्वल टू B1 बटा B2 नॉट इक्वल टू B1 बटा B2। क्या होगा? संगत। क्या होगा? कितना हल? एक हल या अद्वितीय हल। ग्राफ प्रतिच्छेदी। ग्राफ क्या होगा? प्रतिच्छेदी। विरोधी क्या विरोधी? अब हो गया। बताइए संगत क्या संगत? कितना हल या ग्राफ विरोधी क्या विरोधी? अविरोध करेगा। किस बोलिए क्या होगा? संगत। कितना हल या ग्राफ, इसके बाद अविरोध। दूसरा कंडीशन A1 बटा बराबर नॉट इक्वल टू क्या होगा? असंगत। हल की संख्या ग्राफ विरोधी क्या विरोधी? इसके बाद A1 बटा बराबर क्या होगा? संगत। हल की संख्या अनेक हल या अनंत हल। ग्राफ संपाती। विरोधी क्या विरोधी? क्वेश्चन बनाते हैं, लिखिए वाला कंडीशन लिखिए, लिखो सब। ऐसे खोखी हो रहे हैं। स्प्राइट पी लो। हाँ हाँ तय बकलो नहीं पीना है, अभी ठंडे ना है। कह रही है कैसे फुलवरिया पर छावे गुनी पी लो नहीं गुनु स्प्राइट काल पी लो। हाँ ढेर मनी पी ले होता हदसी रहा ही है तो ये सब पीती नहीं। चलिए हो गया ना? स्पीड लिखना है, परीक्षा में यही आपको फायदा दिलाएगा। अब धीरे धीरे लिखिएगा तो वहां पर भी धीरे धीरे लिखिएगा। स्पीड लिखिए और राइटिंग बैठा करके इस पर क्वेश्चन बनाते हैं। हो गया टूटू।
हमारा फाउंडेशन कॉपी से सबसे ज्यादा कॉपी जो था रिवीजन वाला, इतना मैथ के रिवीजन किए थे खाली मैथवे में। नहीं, मैट्रिक में तो मैथ के रिवीजन पर डे पर करते थे, लेकिन इंटर में सबसे ज्यादा कॉपी खत्म हुआ मैथ में, फाउंडेशन से ज्यादा। मैट्रिक में कितना नंबर आया है मैथ में? 60 नंबर आया है 2018 में। 60 नंबर हम 6 महीना पढ़वे किए थे मैट्रिक तब। फिर ज्यादा ले। चलिए हो गया ना। अधूरा कि नहीं अभी हम पूछेंगे सबसे, हाँ याद हो। हम लिखने बोलेंगे, बुलाएंगे एकाएक ही बोर्ड पर आइए। अभी हाँ था, आज हो गया ना। पहला नंबर कौन आएगी? चलिए अभी बताएं बुआ, पहला कंडीशन फिर से बोलिए, पहला एक बार और याद कीजिए। पहला कंडीशन था क्या बुआ? A1 बटा A2 इज नॉट इक्वल टू B1 बटा B2। A1 बटा A2 इज नॉट इक्वल टू B1 बटा B2। तो बताइए संगत क्या? संगत संगत क्या हो जाएगा? संगत। कितना हल? एक हल। एक हल को ही क्या बोलेंगे? अद्वितीय हल। एक हल को ही क्या बोलेंगे बउआ? अद्वितीय हल। कैसा हल बउआ? अद्वितीय हल। इसके बाद ग्राफ क्या हो जाएगा? प्रतिच्छेदी। ग्राफ क्या हो जाएगा? प्रतिच्छेदी। ग्राफ क्या हो जाएगा? प्रतिच्छेदी। विरोधी क्या? विरोधी अविरोधी। क्या हो जाएगा बउआ? अविरोधी। दूसरा कंडीशन क्या था? A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 इज नॉट इक्वल टू C1 बटा C2। A1 बटा बराबर इज नॉट इक्वल टू, तो क्या हो जाएगा? हाँ, संगत के संगत असंगत क्या हो जाएगा? असंगत। बताए हल होगा? नहीं, या कोई हल नहीं, कोई हल नहीं, बस कोई हल नहीं, कोई हल नहीं। ग्राफ क्या होगा? हाँ, ग्राफ क्या हो जाएगा? समांतर। ग्राफ क्या होगा? समांतर। विरोधी क्या? विरोधी विरोधी। विरोधी क्या? विरोधी विरोधी। तीसरा कंडीशन क्या था? A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर C1 बटा C2 बराबर A1 बटा बराबर C1 बटा C2। क्या हो जाएगा? संगत। क्या हो जाएगा? संगत। कई हल हुआ? हाँ, अनेक हल या अनंत हल। अनेक हल या अनंत हल। अनेक हल या ग्राफ कैसा होगा? समपाती। ग्राफ कैसा होगा? समपाती। विरोधी क्या? विरोधी विरोधी क्या? विरोधी। अब एक के मर्ते हम सब लिखा दिए। अब स्पेशल आपके बुक में खाली चेक करने बोलेगा, दिया गया समीकरण का हल, तो हम चेक करेंगे। अगर पूछे ग्राफ कैसा, तब चेक करेंगे। संगत है क्या? संगत है क्या है, तो हम चेक करेंगे। तो यहाँ पर हम सभी एक के मरते में सभी क्वेश्चन चेक कर लेंगे, क्योंकि एक के मरते जान गए। चलो अब हो गया ना? पूछ ले, टेस्ट दे, टेस्ट देगा तो टेस्ट कितना नंबर के? 10 नंबर के। कैसा परीक्षा देंगे? मौखिक परीक्षा ना, नहीं लिखा है हिंदी में। परीक्षा कैसा होगा? कई प्रकार का? वो 3 प्रकार का। पहला मौखिक, और दूसरा लिखित, और तीसरा सांकेतिक। तभी क्या करेंगे? दोनों करेंगे ना, मौखिक प्लस लिखित ना। चलिए पहला बताइए बुआ। पहला है, बताइए A1 बटा, हम जो पूछेंगे वही बताइएगा। A1 बटा A2 इज नॉट इक्वल टू B1 बटा B2 में ग्राफ सिर्फ क्या होगा? ग्राफ क्या होगा? प्रतिच्छेदी।
ग्राफ क्या हो जाएगा? प्रतिच्छेदी। ग्राफ क्या होगा? प्रतिच्छेदी। ग्राफ क्या होगा? हल क्या होगा? कितना हल? एक हल या एक हल या अद्वितीय है। एक हल या अद्वितीय है। एक हल या अद्वितीय है। एक हल या संगत के संगत वो अविरोधी क्या? अविरोधी क्या हो जाएगा? अविरोधी। चलिए अगला कंडीशन बोलिए। दूसरा का कंडीशन क्या था? A1 बटा A2 बराबर इज नॉट इक्वल टू C1 बटा C2। ग्राफ पहले क्या होगा? ऐसे संगत के संगत असंगत क्या हो जाएगा? असंगत। बताइए हल? कोई हल नहीं। कोई हल? बताइए ग्राफ? विरोधी क्या? विरोधी। तीसरा कंडीशन क्या था? A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर C1 बटा C2। बताइए संगत के संगत बताइए हल बउआ? ग्राफ संपाती। ग्राफ है संपाती। विरोधी क्या? विरोधी। अब क्वेश्चन इस पर बनाते हैं। चलिए क्वेश्चन कैसा रहेगा? एक वहां से ये पता रहेगा तभी ये बनेगा। जैसे वो 2x प्लस 5y बराबर 8 9x माइनस 2y बराबर 8। चलिए जिसको A1 B1 C1 निकालना रहेगा उसी से न बनेगा। बताइए पहला समीकरण ये क्या है? दूसरा समीकरण। चलिए अगर हम पूछे B1 का मान तो कितना है? हम जिनसे नोन है लोल्हा से B1 का मान 5 न है। B1 का मान जिससे पूछेगा वही बताइए। तैयार बोआ C2 का मान कितना है? कितना है? -4। C2 का मान ध्यान से देखिए। हाँ C2 का मान 8 ना हो जाएगा। वो 2 लग जाएगा तो मतलब सेकेंड समीकरण के लिए यहाँ पर अब 1 लगेगा तो फर्स्ट समीकरण C2 का मान कितना है? 8 है। C2 का मान चलिए बुआ B2 का मान B2 यहाँ पर ना तो B2 का मान -2। B2 का मान -2। A1 का मान तो प्लस में A1 2। चलिए B1 का मान 5 ना। B1 का मान 5। A2 का मान A2 माइनस लो। A2 का मान माइनस लो। समझे? तो ऐसे बनाना है। टॉपिक कैसा चल रहा है? तीसरा के टॉपिक में स्टार मार के लिख दीजिए। स्टार मार के लिखिए। खोखा कहाँ चल गया? थैंक यू। लिखिए तो जाओ अमन जाओ। अच्छा लिख लीजिए बुआ। ग्राफ लिख लीजिए कैसा रहेगा। अच्छा लिख लीजिए पहले। अगर ग्राफ लगी है ना। पहला ग्राफ क्या था? प्रतिच्छेदी ना। तो लिख दीजिए प्रतिच्छेदी कैसा रहेगा? प्रतिच्छेदी का चेहरा खाली लिख लीजिए। ग्राफ ला कॉपी नहीं कोई लाया? लिख लीजिए प्रतिच्छेदी के लिए खाली अच्छा से बना लीजिए। इंच भी लेके आना है। और दूसरा क्या था? समांतर के लिए ना। समांतर का ग्राफ कैसा रहेगा?
यह तो ऐसा बना लीजिएगा। तीसरा संपाति, संपाति का चेहरा, वह संपाति देखिए एक यहाँ है, इसी पर ओवरलैप हो जाएगा, मतलब यह हमारा संपाति हो गया बस। हो गया। लिख लिया ना? चलिए क्वेश्चन लिखिए तो बुआ, हल्ला नहीं करो। अनुपातो, देखो अनुपातो जिस पर अभी बताए उसी पर क्वेश्चन है। अनुपातो A1 by A2 जॉन कोमा B1 by B2 और C1 by C2, वह अनुपातों A1 by A2, B1 by B2 और C1 by C2 की तुलना कर ज्ञात करें कि तुलना कर ज्ञात करें कि निम्नांकित रैखिक समीकरणों द्वारा निम्नांकित रैखिक समीकरणों निम्नांकित रैखिक समीकरणों द्वारा जाना है। चलिए जाओ। निरूपित निरूपित रेखा युग्म निरूपित रेखा युग्म प्रतिच्छेदी समांतर समांतर या संपाती, मतलब चेक करना है ग्राफ। क्या चेक करना है बुआ? ग्राफ सिर्फ चेक करना है कि जो दिया गया समीकरण है वह क्या होगा, प्रतिच्छेदी होगा कि ग्राफ समांतर होगा कि क्या होगा, संपाती होगा। तो कंडीशन पर चेक करेंगे। किस पर चेक करेंगे? अब तीनों फॉलो किसके पर कर रहा है उसके अनुसार हम ग्राफ बताएंगे। ये सिर्फ क्या चेक करना है, ग्राफ। क्या चेक करना है? कि ग्राफ प्रतिच्छेदी है कि ग्राफ समांतर है कि ग्राफ क्या है, संपाती है। तो एक क्वेश्चन लिखिए, पहले एक बनाते हैं हम। 9x + 3y = 12 = 0। 18x + 6y + 24 = 0। लिख लीजिए, बनाना नहीं है पर समझिए।
हो गया। देखिए, अच्छा भैया अभी आप तो इधर ये वाला अचर पद इधर था, तो कोई दिक्कत नहीं है, इधर दोनों अगर इधर है तो दोनों इधर रहना चाहिए, अगर इधर लिया अचर पद को तो दोनों क्या रहना चाहिए, इधर। इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, इससे प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, बशर्ते वो अगर अचर पद इधर दोनों समीकरण में तो दोनों इधर रहना चाहिए, अगर दोनों इधर है तो इधर। तो पहले निकालेंगे, पहले हल लिखेंगे, 2 नंबर में आएगा वो है, कितना नंबर में आएगा, 2 नंबर। चलिए तो ए वन का मान, A1 का मान 9, चलिए B1 का मान 3 और C1 का मान 12, चलिए A2 का मान 18 हुआ, B2 का मान 6 और C2 का मान 24, C2 का मान 24। तो पहला चेक करते हैं, A1 बटा A2 लेते हैं, A1 बटा A1 का मान 9 और A2 का मान 18, कट रहा ना, 9 इकाई 9 और 9 दूना 18, मतलब 1/2। चलिए अब B1 बटा B2 चेक करेंगे, B1 बटा B2 यानी कि 3/6, कट रहा ना, तो 3 इकाई 3 और 3 दूना 6, यानी ये दोनों बराबर है, तो अगले चेक करेंगे, लेकिन ये दोनों बराबर नहीं रहेगा तो पहला कंडीशन, कौन कंडीशन, लेकिन अभी बराबर है, तीसरे को भी चेक करते हैं, C1 बटा C2, C1 बटा 12/24, कट रहा ना, 12 इकाई 12 और 12 दूना 24, तो कैमा कंडीशन को फॉलो कर रहा है, तीसरा कंडीशन ना, कैमा कंडीशन हुआ, चूंकि दिया है कैमा कंडीशन दे रहा है, तो A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर B1 बटा B2 और बराबर C1 बटा C2। अतः ग्राफ क्या है, अतः ग्राफ क्या है, संपाती है, इसमें ग्राफ क्या होगा, खाली ग्राफ चेक करना था, अतः ग्राफ क्या है, संपाती। इतना लिखेंगे 2 नंबर मिलेगा, बनेगा नहीं, आप देते हैं बना। तो ग्राफ पर भी पूछेगा, हल पर भी पूछेगा, संगत असंगत पर भी पूछेगा, तीनों। समझ लीजिए कि कितना क्वेश्चन हो गया, 3 या 9 टाइप के क्वेश्चन खाली इस पर होगा, 3 टाइप तो होगा ना, नहीं 4 टाइप, 4 चौके 16। एक बार अच्छा से बोर्ड पर देखो, अब बिना देखे उतारो, प्रैक्टिस रहेगा तो आगे भी काम देगा। चलिए अगला बनाइए जिनका हो गया है। हाँ, ये बात ध्यान रखिएगा कि वो अगर अचर पद इधर है लेफ्ट साइड, तो दोनों समीकरण में रहना चाहिए, अगर इधर है यानी कि एगो इधर तो मिस्टेक हो जाएगा। क्वेश्चन लिखिए, 5x माइनस 4y प्लस 8 इक्वल 0, 7x प्लस 6y माइनस 9 इक्वल 0 बनाओ। इस साल पूछा था कि नहीं, देखते हैं। देखिए पूछा हुआ है या 2 नंबर में, लेकिन मान ज्ञात करना है, अद्वितीय हल है, मतलब कैमा कंडीशन, पहला कंडीशन ना, यहाँ देखो यह 19 नंबर क्वेश्चन में, और इस साल पूछा था, जो मान ज्ञात करना है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं हो जाएगा। बन गया, कैमा कंडीशन फॉलो कर रहा है।
पूछताछ में गणेश पूछेगा ना। बन गया। चलिए, कैमा कंडीशन है, कैमा कंडीशन फॉलो कर रहा है, कोई नहीं मिल रहा है, ये कैसे कोई मिलेगा। बकलोल पहला कंडीशन नहीं मिल रहा तो पहला कंडीशन A1 बटा A2 इज नॉट इक्वल टू 0। लेकिन वो रंग सी है, जी C1 है, खाली A1 बटा A2 और ये सब बकलोल है ये। देखो वहाँ सब बकलोल है रे। देखो हल में बउआ, चलिए हल में बताइए A1 का मान, इधर देखो अब A1 का मान, A1 का मान 5, A1 का मान हो गया था ना। चलिए पहले हल लिख देंगे, क्या लिख देंगे बुआ, हल। चलिए हल में बताइए A1 का मान, A1 का मान 5, B1 का मान -4, B1 का मान -4 और C1 का मान 8। चलिए A2 का मान बउआ 7, B2 का मान 6, B2 का मान 6 और C2 का मान -9। तो पहले क्या निकालेंगे, A1 बटा A2, A1 बटा कितना हो जाएगा 5 बटा 7। चलिए 5 बटा 7। अब क्या कट रहा है, नहीं कट रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, A2 ऐसा B1 बटा B2, B1 बटा B1 बटा बताइए -4 बटा 6, कट रहा है ना, 2 दूनी 4 और द्वितीय 6 -2 बटा बताइए, दोनों बराबर है। तो अगला चेक करेंगे, नहीं चेक करेंगे, मतलब कैमा कंडीशन, पहला कंडीशन A1 बटा A2 नहीं है बराबर B1 बाई B2 के, तो ग्राफ क्या होगा, प्रतिच्छेदी। ग्राफ क्या होगा, अरे बराबर है दूसरा के, अगर आप क्या हो जाएगा, समझ में आया। हाँ? अरे बराबर है दूसरा का के, तो पहला कंडीशन कैमा कंडीशन, वो अतः लिखेंगे, अतः ग्राफ कैसा है, अतः ग्राफ प्रतिच्छेदी है, ऐसी तो बनाना था, अतः ग्राफ कैसा हुआ, प्रतिच्छेदी है, बस बराबर है ये, नहीं तो पहला कंडीशन। चलिए अगला बनाइए तो, समझे। चलिए अगला बनाइए बुआ, लिखिए अगला क्वेश्चन लिखिए तो, बउआ 6x - 3y बराबर 0, 2x - y। अचर पद आप सभी बस ध्यान रखिएगा कि लेफ्ट साइड है कि राइट साइड है, दोनों को एक साइड करेंगे। अगर यह दिए आज होमवर्क देंगे किससे, ऑब्जेक्टिव से, कि अभी नहीं रह नहीं, अभी सब आ जाएगा था क्या, रिवीजन वाला जितना फाउंडेशन उतना उतना लाना है ये तो है, ये तो रहने दो। रिवीजन जितना भी 9th में बचा था कॉपी सब निकाल लीजिए हुआ, इसमें रिवीजन बनाइए, SW बनाइए।
बन गया। बन गया टुनटुन। हाँ क्या हुआ, कैमा कंडीशन है दूसरा तो दूसरा कंडीशन है, क्या हुआ यार, आगे हो। ऐसे हो चलिए चलिए बुआ, चलिए दिया हुआ है ना, हल लिख देंगे, हल लिखेंगे। बताइए a1 का मान 6, a1 का मान 6, b1 का मान -3, c1 का मान 10, c1 का मान 10 नहीं, a2 का मान 2, b2 का मान 2, हाँ नहीं पूछे तो 1 है मतलब -1 और c2 का मान 9। तो पहले क्या निकालेंगे, a1 बटा a2 यानी 6 बटा 2, द्वितीय 6 कितना आया 3। चलिए b1 बटा b2, b1 बटा b2 -3 बटा -1, माइनस माइनस कैंसिल, 1 से भाग देंगे 3 बराबर है। वह तीसरे को चेक करेंगे, नहीं बराबर है तो बस यहीं पर लिख देते हैं। तो क्या 10 बटा 9 कट रहा है नहीं, तो कैमा कंडीशन वो चुकी करके लिखेंगे a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 इज नॉट इक्वल टू c1 बटा c2। अतः वह ग्राफ क्या है, ग्राफ समांतर है यानी ऐसा रहेगा इसका ग्राफ। ग्राफ खींचेंगे, अगर ग्राफ अगर बनाएंगे तो वह ग्राफ ऐसा रहेगा, ग्राफ समांतर रहेगा। समांतर ग्राफ कैसा है, ग्राफ समांतर है। बस खत्म कर दें, क्या बनाएगा यहाँ पर नहीं ना, तो ग्राफ पर बन जाएगा। अब हल, इनका नहीं हुआ लिखिए, कितना टाइम हुआ, 7 बज गया। समझे, अब बनाएगा इस तेरा पर, नहीं बनाएगा इस पर। अच्छा कुछ भी चेक कर, अगर इसमें कहता ग्राफ है तो पूरा, अच्छा कैमा तीसरा कंडीशन फॉलो कर रहा है तो सब चीज इसमें क्या लिखेंगे, संगत क्या संगत है। अगर पूरा टोटल लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, क्या जगह संगत ना असंगत, कई हल बुआ, कोई हल नहीं, बकलोल हाँ कोई हल नहीं, कोई हल नहीं। ग्राफ क्या हो जाएगा बुआ, समांतर, विरोधी क्या विरोधी, टोटल लिख सकते हैं ना, लेकिन ये पूछेगा क्वेश्चन के अनुसार कि क्या खाली पूछ रहा है, हाँ सॉरी विरोधी हो जाएगा, क्या हो जाएगा विरोधी बन जाएगा। जब हम सब लिखिए तो
एक क्वेश्चन बनाई है, लेकिन उसमें क्या लिखना है, मतलब जितना तीनों सब लिखिए। चेक कीजिए तो बस, खाली हम समीकरण देते हैं, आप सही बनाइए। 5x माइनस 3y इक्वल 11, 10x प्लस 6y माइनस 22 बनाइए। पूरा लिखना है, संगत है कि असंगत है, कितना हल है, ग्राफ कैसा है, विरोधी है कि अविरोधी। हल लिखना, हल लिखता है ना तो सब। हाँ चलो, अब बाकी परीक्षा में टेस्ट में कैसे लिखना है वैसे लिखना, प्रश्न उत्तर संख्या तो परीक्षा में। हो गया, चलिए इतना लेट होगा, देखो जल्दी। हो गया ना, चलिए तो बउआ पहले क्या लिखेंगे, हल लिखेंगे, क्या लिखेंगे, हल। चलिए a1 का मान बउआ, a1 का मान 5, b1 का मान -3, c1 का मान 11। अच्छा दोनों इधर है ना तो कोई दिक्कत नहीं है, दोनों इधर ना है वह कोई दिक्कत नहीं है। चलिए a2 का मान 10, b2 का मान 6 और c2 का मान -1, तो क्या निकालेंगे, a1 बटा a2 यानी 5 बटा 10, कट रहा है ना, 5 5 5 दूना 10, 1 बटा 2। अब क्या निकालेंगे, b1 बटा b2 यानी -3 बटा 6, 3 का 3, 3 दूना 6, बताइए बराबर है, तो यहाँ पर माइनस में प्लस में अगला चेक करेंगे, नहीं चेक करेंगे, तब वो चूंकि कैमा कंडीशन, दूसरा पहला कंडीशन a1 बटा a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बटा b2, तो टोटल लिखिए, तो मतलब क्या, संगत क्या, संगत संगत, क्या हो जाएगा, एक हलिया अद्वितीय हल, एक हलिया, एक हलिया अद्वितीय हल। ग्राफ क्या हो जाएगा, प्रतिच्छेदी, ग्राफ क्या होगा, प्रतिच्छेदी, विरोधी क्या, विरोधी अविरोधी, क्या हो जाएगा, ऐसे बन जाएगा ना। तो बताइए संगत की असंगत, संगत, इस क्वेश्चन में जैसे इसमें दिया हो तो खाली संगत संगत चेक करना था, तो क्या है, संगत है, क्या है, बस तो ऐसे बन जाएगा ना।
अब होमवर्क लिख लीजिए, है ना, होमवर्क लिख लो, यही चेक करके आना है। और टोटल लिखना है, एक लिखना है क्या है, हल कितना है, ग्राफ कैसा है, विरोधी है कि अविरोधी है, संगत है कि असंगत है, सब लिखिएगा। लिखो HW। हम सिर्फ समीकरण लिखते हैं। चलिए ए हल्ला, खाते यार, इनके भात खाते यार, पूछिए नीमक रोटी नीमक भात। मेरा देखिए कैसा लगा है। चलिए लिखे, लिखिए। पर x का मान 3/2 है, ये दिक्कत है। हल खाली और लिखिए, इधर भी लिखिए। एक तरफ से जो बनाया हुआ क्वेश्चन जो पूछा है सब बन रहा है। लिखिए ना भी वो है। चलिए हो गया ना, इधर हो गया, देखो दोनों एक ही है, सॉरी। दोनों एक ही न है।
लिखो तो ठीक है, इधर लिखो। देखो लाइन में पर हमने लिखा हो गए। कितना हुआ? 14 मीठा 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 नहीं लिखेगा हैं? हो गए आप लिखिए। नहीं बनाएगा तो फिर पिटाएगा ना बुआ। हो गए यानी कि जो पूछा गया था क्वेश्चन सब दे दिए, मतलब इस टाइप का क्वेश्चन खत्म हो गया। अब कल सीखेंगे इसी आधारित पर, लेकिन मान ज्ञात करना रहेगा। यहाँ पर दे देगा, देखिए जैसे ऐसे क्वेश्चन है ना, यहाँ पर दे देगा क्या, एगो गायब करेगा, यहाँ पर कहेगा के का क्या ज्ञात करे, मान। कल सीखेंगे जैसे यहाँ पर बाई दिया हुआ है, यहाँ पर बाई नहीं रहेगा, यहाँ दे देगा पी का क्या ज्ञात करे। यानी एगो मान नहीं रहेगा और वो कह देगा कि द्वितीय हल है या ये हल है, तब क्या करना होगा, मान गए। तो कल सीखेंगे, तो ठीक है। ठीक है। आज का क्लास